नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आपके सामने बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन रख रहा हूँ जो खास करके एसएससी सीजीएल लेवल में पूछा जाता है। इस टाइप पर क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। जैसे आपको दे देगा फिर ध्यान से इसको देखिए, हवा में मत बग जाइएगा इधर उधर। ये क्वेश्चन बड़ी टफ क्लास का है। हम बहुत ढंग से इसको लिखे है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में, समझिए ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये निश्चित कर लीजिए हर हाल में पूछेगा इस टाइप का। इसलिए क्वेश्चन पर विशेष फोकस दीजिए और चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। विशेष हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है बुआ। एक समबाहु त्रिभुज पर दिमाग एक्टिव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहले समझिए क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है? एक समबाहु त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बना है। एक समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त बना है, ठीक है। बना है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त बना हुआ है। एक अंतःवृत्त बना हुआ है। एक अंतःवृत्त बना हुआ है। फिर देखिए, और इस वृत्त में इस वृत्त में एक अंतःवर्ग खींचा है। वृत्त में एक अंतः क्या खींचा है? वर्ग खींचा गया है। ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बना है और इस वृत्त में एक अंतःवर्ग खींचा गया है। ध्यान दीजिए, वर्ग खींचा गया है, ठीक है। और ध्यान दे दिए, त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, क्या हुआ? अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है बुआ, ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन कितना हम इजी में सेट किए हैं। एक समबाहु त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बना है। एक समबाहु त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बना है और इस वृत्त में एक अंतःवर्ग खींचा गया है या बना हुआ है। तो त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ऐसे ले लीजिए। ये समबाहु त्रिभुज हो गया है। एक क्या है बुआ? एक वृत्त खींचा हुआ है। एक क्या है बुआ? वृत्त खींचा हुआ है, समझ गए ना। और एक क्या है? एक वर्ग है। एक क्या है? वर्ग है खींचा हुआ इसके अंदर, ठीक है। देख रहे हैं ना, इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप से क्या है? बना हुआ है। ये स्पर्श कर रहा है, ये टेंजेंट, ठीक है। ये स्पर्श कर रहा है। किसको स्पर्श कर रहा है बुआ? ये वृत्त समबाहु त्रिभुज है। ये किसको स्पर्श? समबाहु त्रिभुज के भुजा को, तीनों भुजा को स्पर्श कर रहा है। इसके अंत में एक वर्ग खींच दिए, ठीक है। तो कहता है त्रिभुज, क्या है? त्रिभुज और वर्ग। ये त्रिभुज है 100 और ये वर्ग है 100। दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कैसे बनाइएगा? क्या है बनाना है ना। ये समबाहु त्रिभुज है। एक भुजा क्या मानिएगा? एक्स,
एक्स, तो एक्स सब हो जाएगा एक्स है, आई वर्ग है तो बुझबे करते हैं। इसको क्या करना है अब आगे देखिए हम समझाते हैं कैसे समझना। अब कहता है कि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज के अर्ध परिमिति निकालिएगा। क्या निकालिएगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब एस ना। त्रिभुज के अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या पड़े है? एस है। एस बराबर क्या पड़े है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 पर है ना। तीनों तो एक्स वाला है तो क्या लिखिएगा? एक्स प्लस एक्स बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 3x बाई 2। ये क्या हो गया? अर्ध परिमाप हो गया है। 3x बाई 2। मीटर है तो मीटर में दे दीजिएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में दे, जिसमें होगा उसमें दे देना है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या निकालना है? अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालना है। अंतःवृत्त इस टाइप के फिगर रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ का जाएगा अंतःवृत्त। क्या? अंतःवृत्त। तो इसको समझे कि नहीं? यहां समझ गए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसको पहले समझिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु, पहले इसको समझिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और गुने भुजा के स्क्वायर होता है ना। भुजा के स्क्वायर नहीं होता है तो √3/4 और भुजा के स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो गया? √3/4 एक्स स्क्वायर। क्या हो गया? ये हो गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। डायरेक्ट, कोई दिक्कत? या एक्स वाला अपन निकाल लीजिएगा, s इंटू s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट अंडर करके इस टाइप से आप निकाल लीजिएगा। और आगे देखिए हम क्या करते हैं। इतना तक समझ में तो आ गया है। त्रिभुज के अर्ध परिमाप s बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए बी सी इक्वल टू ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू एक्स। तो एक्स कर दिए, ये एक्स प्लस एक्स बाई 2, 3x बाई 2। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर जो यह कर दिए है √3/4 गुने एक्स स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ गया। आगे देखिए हम क्या बताते हैं। चलिए दिमाग में सेट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं का, तब ना आगे समझाएंगे। अब आगे देखिए कैसे समझाते हैं। एकदम ब्रेन को कंसंट्रेट रखिए। हमारे चैनल को पढ़ते हैं उस वक्त ब्रेन को एकदम एक जगह पर बना करके रखिए। अब देखिए कैसे बनाते अंतः। अब क्या है, वो जो हम फिगर बनाए थे, फिगर इस टाइप के बनाए थे ना, इस टाइप के ऐसे ये वर्ग हो गया, ये वर्ग है ना, इस टाइप के बना दिए थे। इसको समझिए, पहले समझिए इसको। अब क्या है बुआ? अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज। त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, बटे अपन भाषा में अर्ध परिमाप, अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल डेल्टा इसको बोला जाता है, बटे एस। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, ये दिमाग में सेट कर लेना है। यहां तक तो समझ में आ गया। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या है? √3/4 एक्स स्क्वायर। आई परिमाप है कितना? √3/2 ना,
3x है ना, 3x/2, 3x/2, एस का मान निकाले हैं आप 3x/2। अब इसको पलटिए तो √3x² 4 × 2/3x, ये से खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक से एगो x बच गया है, बच गया ना, ये से ये √3 मरतबे तो कितना होगा x/√3, x/√3 ना, x/√3। अगर और आगे अपन इसको करना है तो कर लीजिए, हाँ कोई दिक्कत। 2 दूना 4 हो गया, हाँ 2 है ना, यही ना है। तो ये 2 बच गया तो यहाँ क्या लिख किया 2x/√3, या इसको कंजुगेट कर लीजिएगा तो क्या लिख दीजिएगा बउआ, इसको लिखिएगा क्या 1/6, 1/6 हो जाएगा, 1/6 √3। ई क्या है x, तो x लिख दीजिएगा, यही हो गया। ये दोनों एक सेम चीज है, दोनों क्या है बउआ, सेम चीज है। 1/6 √3x या x/2√3, 2√3 एक ही चीज है, दोनों, घबराना नहीं है। हम सब बता दिए ओपन करके, कोई दिक्कत है ना, सारा ओपन करके हम बता दिए हैं। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, वर्ग के विकर्ण, क्या निकालेंगे, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग के विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण ये यही ना विकर्ण है, समझ रहे हैं बात को, ये विकर्ण है ये और ये, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण है, तो वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के स्क्वायर प्लस आधार के चौड़ाई के स्क्वायर, रूट अंडर कर दिया, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, आयत के विकर्ण। वैसी वर्ग के विकर्ण, तो एक्स सब एक ही, एक भुजा सब समान है, तो क्या हो जाएगा x² + x² ना, यही ना, x² + x² के रूट अंडर मान लिया जाए, एगो होगा x। तब बनाना कैसे, हमको निकालना कैसे है, तो इसको हमको समझना है। तो कैसे समझेंगे, इसीलिए निकालेंगे, इसीलिए वर्ग का विकर्ण, क्या विकर्ण बराबर क्या लिखिएगा बुआ, वर्ग के विकर्ण बराबर 2 × 1/6, 2 × 1/6 √3x, ये निकला है ना, यही ना निकला है। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या, तो त्रिज्या यही ना हो गया, देख रहे हैं, ये त्रिज्या समझ, ये हाफ हो जाएगा है। चलिए आगे समझाएंगे। तो कितना है बुआ, 2 × 1/6 √3x, यही ना। ये क्या हो गया बुआ, ये जो है ये वर्ग का विकर्ण निकल गया। ये से खत्म का मर्तबे 3 मर्तबे, इसे ही खत्म √3 मर्तबे, तो कितना हो जाएगा x/√3, x/√3 क्या हो गया, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। यहां से यहां तक की दूरी a और a, ठीक है, हैं? तो कितना होगा x/√3। अब आगे देखिए हम क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं क्या, अब तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या वर्ग के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा पहले समझिए। तो वर्ग का, इसको मिटा देते हैं, इसको दिमाग में आ गया आपको, क्या ये सबको तो दिमाग में सेट कर लिए आप, हैं? मिटा देते हैं। अब देखिए, चलिए इसको समझिए। अब वर्ग का विकर्ण 1/x/√3, x/√3। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या पड़े है, भुजा के स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर ना। वर्ग का आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को इक्विवेलेंट है वर्ग में, तब भुजा के स्क्वायर अर्थात x लिखिएगा तो x² हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का क्या हो जाएगा, हाफ न होगा, विकर्ण का
बुझ रहे बात को। तो विकर्ण कितना है बुआ, वो हमको सेट करना है। तो कितना है बुआ, x बाई रूट थ्री, एक्स बाई रूट थ्री के स्क्वायर, एक्स बाई रूट थ्री के स्क्वायर बाई 2, यही हुआ वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण के स्क्वायर बाई 2, विकर्ण के स्क्वायर बाई 2। दिमाग में रख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर ही वो फिगर के अनुसार क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण, क्या, विकर्ण के स्क्वायर बाई 2 जो किए है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई कितना बुआ, रूट थ्री गुने रूट थ्री तो 3 और बटे 2 उलट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटे 3 गुने 2 तथा एक्स स्क्वायर बाई कितना 6, एक्स स्क्वायर बाई 6 कितना हो जाएगा बुआ, एक्स स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब कहता है वर्ग का, त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है, रूट थ्री बाई 2 एक्स स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 6, एक्स स्क्वायर बाई 6, यही ना है। तो ये दोनों को सेट कीजिए, तो कर कीजिए, रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाई 2 गुने कितना हो जाएगा, उलट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 बटे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ये कितना हो जाएगा, ये 3 मरतबे। तो 3 रूट 3 बाई 1, 3 रूट 3 बाई 1, 3 रूट 3 बाई 1 ना, यही ना जी, यही ना होगा जी। पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, ओ आई 4 कहाँ चला गया, ये रूट 3 एक्स स्क्वायर, पहले यहाँ पर देखिए रूट 3 बाई 4 ना हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सजा करके लिख देते हैं, यहाँ छोड़ दिए थे उल्टा बोला। देखिए जैसे रूट 3 है ना, रूट 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर बाई 6 है ना। तो इसको तोड़िएगा तो कितना तोड़िए इसको, रूट 3 एक्स स्क्वायर बाई 4 गुने 6 बाई कितना एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया है, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 है। तो कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 बाई 2, 3 रूट 3 बाई 2। ये क्या हो गया, वर्ग, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब वर्ग का क्षेत्रफल के अनुपात हुआ। तो क्या लिखिएगा, 3 रूट 3 अनुपात रेशियो कितना हो जाएगा, 2। यही आपका आंसर हुआ, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जो आएगा मार दीजिएगा, इस टाइप से बनाइए। देखिए कितना टाइम लगा हमको समझाने में, है क्या। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा, टाइम नहीं रहेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। चलिए उतार लीजिए A to Z और समझिए, खूब पढ़िए चैनल को।